Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. इस वीडियो में हम देखेंगे वन क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. This paper is of junior scientific assistant in physics division in forensic science laboratory, Rajasthan. This examination was conducted on 21st September 2019. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिजिक्स डिवीजन में जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसका सही आंसर क्या है. बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस थे. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा. एंड क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक दैट मीन्स 70 क्वेश्चन पूछे गए थे प्योर फिजिक्स पे, क्योंकि यह जो रिक्रूटमेंट हुआ था ये साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिजिक्स डिवीजन का था. तो इसमें सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे दैट मीन्स की 70 क्वेश्चंस, दैट 70 क्वेश्चंस आर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज a mass suspended to a spring has time period t. If spring is cut into two parts and now same mass is suspended to one part of the spring, then what will be the new time period? तो ये क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी में दिए गए. तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय इंग्लिश में जो दिया है उसको पढ़ के देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चन है और उसके आंसर्स दिए गए 4 आंसर्स है यहाँ पे. दैट मीन्स की 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे. उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज 0.302 t. बी ऑप्शन है t. देन सी ऑप्शन है 0.707 t एंड डी ऑप्शन है 0.5 t. तो उसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 0.707 t. Then see the next question. The average energy density of electromagnetic wave is. तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए. आउट ऑफ इच ऑप्शन ए इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E0 2. देन ऑप्शन बी है न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन U0 2. ऑप्शन सी है न्यू इज इक्वल टू 3/2 एप्सिलॉन E0 2. एंड ऑप्शन डी है न्यू इज इक्वल टू 3/4 एप्सिलॉन E0 2. तो उसका सही आंसर है दैट इज आंसर ए, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E0 2. Then see the next question. An oscillator of frequency 200 Hz has damping coefficient 0.23 per second. Then what is relaxation time? तो उसके ऑप्शन ए में दिया है 1.6 सेकंड, ऑप्शन बी में है 2.17 सेकंड, ऑप्शन सी में है 1.26 सेकंड एंड ऑप्शन डी में है 5 सेकंड. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2.17 सेकंड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज. उसके ऑप्शन ए में दिया है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन के. ऑप्शन बी है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू के अपॉन एम. ऑप्शन सी है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. एंड ऑप्शन डी है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. Then see the next question. The relation between electric field vector E and electric potential V is. ऑप्शन ए में दिया है वेक्टर E इज इक्वल टू न्यू V. देन ऑप्शन बी में है वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस V. देन ऑप्शन सी है वेक्टर E इज इक्वल टू V स्क्वायर V. एंड ऑप्शन डी है वेक्टर E इज इक्वल टू V स्क्वायर V. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस V इंटू V. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
in a medium is given by। तो उसके ऑप्शन है 1 अपॉन न्यू इप्सिलॉन, बी ऑप्शन है न्यू अपॉन इप्सिलॉन, ऑप्शन सी है 1 अपॉन अंडर रूट न्यू इंटू इप्सिलॉन, एंड ऑप्शन डी में है अंडर रूट न्यू अपॉन इप्सिलॉन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है if laser rays of 50 watt are concentrated with the help of a lens at 2 raised to lens at 10 raised to minus 10 meter square cross sectional area, then what is the value of pointing vector? तो उसके ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू 11 W अपॉन एम स्क्वायर, बी ऑप्शन में दिया है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 W अपॉन एम स्क्वायर, सी ऑप्शन में दिया है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 W अपॉन एम स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी में दिया है 2 इंटू 10 रेज टू 13 W अपॉन एम स्क्वायर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है if the distance between two charges is reduced to half, then the force between them will be। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ए ऑप्शन है सेम, बी ऑप्शन में दिया है डबल, सी ऑप्शन में दिया है ट्रिपल, एंड डी ऑप्शन में दिया है क्वाड्रपल। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो वो चौगुना दैट इज क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The length used in Newton's ring is, ऑप्शन ए में दिया है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी है प्लानो कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी है डबल कॉन्वेक्स लेंस, एंड ऑप्शन डी है डबल कॉन्केव लेंस। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ इज गिवन बाय। तो ए ऑप्शन में दिया है न्यू इज इक्वल टू साइन आई इंटू साइन आर, बी में दिया है न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सी ऑप्शन में दिया है न्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, डी ऑप्शन में दिया है न्यू इज इक्वल टू कॉस आई अपॉन कॉस आर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, उसके ऑप्शन ए में है 4238 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी में है 5328 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी में है 6328 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑप्शन डी में है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज 6328 एंगस्ट्रॉम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 fringes are found shifted from vision region when moving mirror of Michelson interferometer is moved by a distance 0.03 mm. The wavelength of light used is, ए ऑप्शन में दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, बी में दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम, सी में दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम, एंड डी में दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। Then see the next question. Schrödinger wave equation for particle of mass m, total energy E and potential energy V is given by। तो इसका ऑप्शन ये है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, उसमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर ऑपरेटर वेक्टर एल इज इक्वल टू, उसके 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 45, उसको कैंसिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिले जीन्स रेडिएशन लॉ एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो उसके ऑप्शन है 1 अपॉन लैम्डा 4, देन 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5, सी ऑप्शन है 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 2, एंड डी ऑप्शन है 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 3। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है
what is the value of work function for sodium metal where threshold wavelength is 6800 Armstrong? उसमें गिवन वैल्यू दिया है H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। तो उसके ऑप्शन दिए है, ए में दिया है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में दिया है 5.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में दिया है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी में दिया है 4.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेप्टॉन? ऑप्शन ए में दिया इलेक्ट्रॉन, बी में है न्यूट्रिनो, सी में है म्यून एंड डी में है पायोन। तो इसका करेक्ट आंसर है पायोन, PION। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लोट्रॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय। ऑप्शन ए में दिया है 1 ऑफ m स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 1 ऑफ QBr अपॉन m, ऑप्शन सी में है 1 हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन m एंड ऑप्शन डी में है 1 हाफ Q स्क्वायर BR अपॉन m स्क्वायर वेयर symbols have their usual meanings। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ मॉडरेटर्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। ऑप्शन ए में दिया है टू कूल द रिएक्टर, ऑप्शन बी में दिया है टू स्लो डाउन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया है टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड ऑप्शन डी में दिया है टू डिस्ट्रीब्यूट मास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू स्लो डाउन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस फिशन इज गिवन बाय। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, दैट इज z स्क्वायर अपॉन a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 49। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस r ऑफ ए न्यूक्लियस whose mass number is capital A is represented by। तो उसके ऑप्शन दिए है r इज इक्वल टू स्मॉल r0 a 1/3, देन b r इज इक्वल टू r0 a raised to -1/3, देन c इज इक्वल टू सी ऑप्शन है r इज इक्वल टू स्मॉल r0 a raised to 2/3 एंड डी ऑप्शन है r इज इक्वल टू स्मॉल r0 इंटू a raised to -2/3 where r0 is a constant। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अराइविंग पर यूनिट टाइम एट यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए में दिया है साइन क्यूब इंटू थीटा अपॉन 2, बी में दिया है साइन रेज़ टू 4 इंटू थीटा अपॉन 2, देन ऑप्शन सी में दिया है क्वेसेक रेज़ टू 3 इंटू थीटा अपॉन 2, देन ऑप्शन डी में दिया है क्वेसेक 4 इंटू थीटा अपॉन 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैग्स इक्वेशन इज गिवन बाय। ऑप्शन ए में लिखा है 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, बी में है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, सी में है d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा एंड डी ऑप्शन में d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the value of atomic radii of BCC crystal of lattice constant 4.889 Armstrong will be। तो उसका ऑप्शन ए में दिया है 1.117 Armstrong, बी में दिया है 2.117 Armstrong, सी में दिया है 3.117 Armstrong एंड डी में दिया है 4.117 Armstrong। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। The next question है, X-rays of wavelength 1.3 Armstrong are diffracted in a Bragg spectrometer
at an angle of 30 degree for second order. The spacing between the atomic planes of the crystal is, तो ए ऑप्शन में दिया है 2.6 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन में दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम, सी में दिया है 5.6 एंगस्ट्रॉम एंड डी में दिया है 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। You can solve these numericals. Here only the questions and their answers are given. If you have a time, you can solve these examples by your own method. The next question is, if the earth does not rotate on its axis, then the value of the acceleration due to gravity at poles, उसके ऑप्शन में दिया है A will increase, B will decrease, C become 0 and D remains invariant। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज remains invariant, और इसका हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है कि डी समान रहेगा। Then next question is, the rate of change of angular momentum of a particle is equal to, A में दिया है applied force to the particle, B applied torque to the particles, C applied energy to the particle and D applied momentum to the particle। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज applied torque to the particle। The next question है, curl of a conservative force is always, that is हिंदी में उसका एक संरक्षणी बल का कर्ल हमेशा होता है। तो उसके ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है +1, सी में दिया है -1, डी में दिया है इनफाइनाइट। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 0। The next question is, moment of inertia of a solid sphere about its diameter will be। तो ए ऑप्शन में दिया है 5/3 m², बी में दिया है 2/5 m², सी में दिया है 7/5 m² एंड डी में दिया है 3/2 m²। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। The next question is, in two particle system, if the masses of both particles are same, then the reduced mass will be। ऑप्शन ए में दिया है m/4, बी में है m/2, सी में है m/3 एंड डी में है m। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज m/2। Then the next question is, the latitude at certain place is 30 degree north. How much time will be the vertical plane of the Foucault pendulum take to rotate through 60 degree? ऑप्शन ए में 12 hours, बी में 24 hours, सी में 16 hours एंड डी में है 8 hours। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 8 hours। The next question is, the efficiency of a Carnot engine is 0.4 if the temperature of the sink is 27 degrees Celsius, temperature of the source is। ये ऑप्शन में दिया है 200 K, दैट इज केल्विन, बी में दिया है 300 केल्विन, सी में दिया है 400 केल्विन एंड डी में दिया है 500 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 500 केल्विन। The next question है, specific heat of water is equal to। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में दिया है 1 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया है 4.18 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में दिया है 4.18 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर। ए ऑप्शन में दिया है राइजेस, बी में दिया है फॉल्स, सी में दिया है रिमेन्स सेम एंड डी में दिया है बिकम्स 0। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज टेम्परेचर राइजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
the internal energy of an ideal gas depends only upon its ऑप्शन ए में दिया है प्रेशर, बी में है वॉल्यूम, सी में है टेम्परेचर, डी में दिया है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टेम्परेचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्नोट साइकिल कंटेन्स ऑप्शन ए 2 isothermal processes only, B 2 adiabatic processes only, C 2 isothermal and 2 adiabatic processes, and D 2 isothermal and 2 isobaric processes। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 isothermal and 2 adiabatic processes। The next question, mean pressure of an ideal gas is equal to, ए ऑप्शन में दिया है कैपिटल एन के टी अपॉन 2V, बी ऑप्शन में दिया है 2 के टी अपॉन V, ऑप्शन सी में दिया है एन के टी अपॉन V, एंड ऑप्शन डी में दिया है एन के टी अपॉन 3V। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज, ऑप्शन ए में दिया है अंडर रूट पाई आर स्क्वायर डी अपॉन एम जी, बी ऑप्शन में दिया है अंडर रूट एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, सी में दिया है अंडर रूट एम जी अपॉन पाई आर डी, एंड ऑप्शन डी में दिया है अंडर रूट एम जी आर स्क्वायर अपॉन पाई डी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ मोनोक्लोनिक क्रिस्टल सिस्टम the relation between the length of axis in unit cell ABC is, ऑप्शन ए में दिया है A is equal to B is equal to C, ऑप्शन बी में दिया है A is equal to B is not equal to C, ऑप्शन सी में दिया है A is not equal to B and is equal to C, एंड ऑप्शन डी में दिया है A is not equal to B and is not equal to C। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, that is A is not equal to B is not equal to C। The next question है what will be the crystal structure if A is equal to 1.08 nanometer, B is equal to 0.946 nanometer, C is equal to 0.52 nanometer, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree। तो ऑप्शन ए में दिया है ट्राइक्लिनिक, ऑप्शन बी में है मोनोक्लिनिक, ऑप्शन सी में है ऑर्थोरोम्बिक, एंड ऑप्शन डी में है हेक्सागोनल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बैंड इज गिवन बाय E is equal to A plus BK plus CK square, then its effective mass is, ऑप्शन ए में लिखा है S square upon B plus 2CK, ऑप्शन बी में है H square upon 2CK, देन ऑप्शन सी में है H square upon 2C, ऑप्शन डी में है H square upon 2 into B plus CK। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज H square upon 2C। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डॉट डैश डैश विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए में लिखा है डिक्रीजेस, बी में इंक्रीजेस, सी में फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, एंड डी में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीजेस। The next question is elasticity of fluids is measured in terms of, ए ऑप्शन में दिया है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी में दिया है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी में दिया है बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड डी में दिया है नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन फ्री पाथ lambda of molecules of any gas related to pressure P is, ऑप्शन ए में दिया है lambda is proportional to 1 upon P, then B में दिया है lambda is proportional to P, C में दिया है lambda is proportional to 1 upon P square, and D में दिया है lambda is proportional to P square। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन
may be considered as an example of phenomena of? ऑप्शन ए में ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, बी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, सी में ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, डी में ट्रांसपोर्ट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ इफ्यूजन J0 is related to temperature T by the following relation। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, that is J0 directly proportional into 1 upon under root T। The next question है the ratio of viscosities of two liquids flowing in two tubes is 4:3। The radii of the tubes are in the ratio of 2:1। If the ratio of densities of liquid is 6:5, then the ratio of critical velocities of liquids is। ऑप्शन ए में दिया है 10:6, ऑप्शन बी में दिया है 5:9, ऑप्शन सी में दिया है 4:8 एंड ऑप्शन डी में दिया है 1:4। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5:9। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टाइम इज गिवन बाय। ए ऑप्शन में दिया है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच। देन नेक्स्ट है बी ऑप्शन, दैट इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ई इज नियरली इक्वल टू एच। देन सी इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। देन ऑप्शन डी इज डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Raman effect is observed for। ऑप्शन ए scattering of light, B reflection of light, C refraction of light and D interference of light। So correct answer of this question is option A, that is scattering of light। For this C.V. Raman got the Nobel Prize। Then next question is the wavelength of Paschen series for hydrogen spectrum is given by, where R is Rydberg's constant। तो कौन सा दिया है यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n²। देन बी में दिया है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n²। सी में दिया है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n²। डी में दिया है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n²। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द सिलेक्शन रूल फॉर कंबाइंड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशंस आर। तो ये चार ऑप्शन दिए है, उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है The wave function of hydrogen atom in its ground state is given by। इसके ये चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटन न्यू बी इज। ऑप्शन ए में लिखा है 9.27 इंटू 10⁻22 AM²। बी में है 9.27 इंटू 10⁻24 AM²। ऑप्शन सी में 2.97 इंटू 10⁻24 AM² एंड ऑप्शन डी में है 2.97 इंटू 10⁻24 AM²। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंड स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द यूनिटिंग सब्सटेंस इज इन। ऑप्शन ए में दिया है एटॉमिक स्टेट, ऑप्शन बी में आयोनिक स्टेट, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर स्टेट, ऑप्शन डी बल्क क्वांटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉलिक्यूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर स्टेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a paramagnetic material of magnetic susceptibility 2 into 10⁻⁴ is placed in a magnetizing field 2.5 into 10⁻⁴
ampere per meter, then intensity of magnetization will be, तो ऑप्शन ए में लिखा है 10, बी में 5, सी में 0.05 एंड डी में 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है a circular loop of radius r carrying current I, then magnetic field at a distance z from its center is, तो ऑप्शन ए में दिया है दिस वन, बी में दिस वन, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज, ए में दिया है फैराड, बी में फैराड मीटर स्क्वायर, सी में फैराड पर मीटर स्क्वायर, डी में फैराड मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक सिंबल शोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पे लॉजिक सिंबल दिया है, उसके ऑप्शन दिए सिग्नल आउटपुट एंड गेट, बी में दिया है NAND गेट, सी में दिया है NAND गेट यूज्ड एज नॉट गेट एंड डी में दिया है नॉर गेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉर गेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फंक्शन ऑफ ए कैपिटल NOT गेट इज टू, ऑप्शन ए में दिया है स्टॉप ए सिग्नल, बी में दिया है रिड्यूस ए सिग्नल, सी में है इन्वर्ट एंड इनपुट सिग्नल, डी में है एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन्वर्ट एंड इनपुट सिग्नल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स करंट लॉ इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बी चार्ज कंजर्वेशन लॉ, सी रेजिस्टेंस कंजर्वेशन लॉ, डी वोल्टेज कंजर्वेशन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्ज कंजर्वेशन लॉ। देन the next question is the necessary condition for an oscillation to start is, तो इसके ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 95, दैट क्वेश्चन वाज कैंसल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बेस करंट फॉर अ ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.95 and voltage drop across 2 kilo-per-ampere resistor which is connected to the collector is 2 volts। तो ये चार ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस ab डैश। तो उसके ऑप्शन है ए बी, बी ऑप्शन में a प्लस बी, सी में a एंड डी में a इंटू बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन होलोग्राफी, ऑप्शन ए में दिया है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, बी में दिया है कॉन्केव लेंस इज यूज्ड, सी में दिया है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, डी में दिया है लेंस इज नॉट यूज्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज लेंस इज नॉट यूज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्सेस फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन ए में है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, बी में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, सी में बोथ द अबव मेथड्स एंड डी में पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ व्हाट इज द चेंज इन फेज व्हेन अ वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन इंटरफेस बैक्ड बाय अ डेंसर मीडियम। सो इसके जो ये चार ऑप्शन है दैट इज ए 2 पाई, बी में पाई, सी में पाई अपॉन 2 एंड डी में 0। तो इसका करेक्ट आंसर है बी दैट इज पाई। So friends, this is the question paper of Junior Scientific Assistant in Forensic Science Laboratory of Rajasthan.
Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.